मंगलम भगवान वीरो मंगलम मूर्ति मंगलम कुंदरादित्य सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानम नमस्ते साराय साराय ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में कालभेद नहीं है। काल को खा जाए ऐसा अरूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा है। ज्ञान का भाग नहीं है, इसलिए वह अरूपी है। आत्मा स्वयं शुद्ध अवस्था में रहकर विकार का ज्ञान कर सकता है। ये बढ़िया बात है। ज्ञान माने जानना, जानना तो देखना भी ले लो उसमें, क्योंकि ज्ञान दर्शन की प्रक्रिया साथ में होती है। जानना और देखना, ज्ञान तो है, जानना तो है, आत्मा का स्वभाव है। अब ज्ञान में कोई कालभेद नहीं होता है कि अभी कैसा जाने फिर कैसा जाने। ज्ञान का तो स्वभाव जानना है। वो ऐसा नहीं जान पा रहा है, वो जिसको जानता है उसको स्व जान लेता है। बस इसलिए 84 लाख इन्हें घूम गया। जानता है, जानना स्वभाव है। स्वभाव में सम्यक हो तो अपने से भिन्न ज्ञेय को भिन्न जानता है। मिथ्या हो तो जो ज्ञेय दिखता है उसको स्व जान लेता है। जानना का स्वभाव नहीं हो तो दो उल्टे काम नहीं हो सकते। अभी इतना नहीं समझ पाया, पढ़ता भी अधूरा। जानना स्वभाव तो मैं तो जानता हूँ, दुकान पे भी जानता हूँ, घर पे भी जानता हूँ, और भी जानता तो वही से, पर उल्टा जानता है ये पता है कि नहीं। जानना तो स्वभाव है। नींद में भी जानता है जी, सो जाता तो ज्ञान थोड़ी सोता है, शरीर सोता है। जानना तो ज्ञान का स्वभाव है। अब वो कालभेद नहीं है, क्या मतलब? कालभेद है मतलब वो इस समय जाने उस समय हाँ, ऐसा कोई कालभेद नहीं है। हाँ, वही बात है, परीक्षा करना चाहते हैं। परीक्षा नहीं था, मेरे को क्यूरियोसिटी है, इसलिए आपसे कोई परीक्षा में आपकी क्या परीक्षा में सबको भी समझ में आ जाएगा, उसमें क्या है, सबको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात। ज्ञान में कालभेद नहीं होता कि इस समय नहीं जाने, इस समय नहीं जाने, चौथे काल में नहीं जाने, रात को नहीं जाने, दिन को नहीं जाने। 24 घंटे इसका स्वभाव कभी भी विलुप्त नहीं होता है। इसका नाम उसमें कालभेद नहीं होता है। और वो हर समय जानता है, नींद में भी जानता है। बोला नींद में भी जानता है, सुबह भी जानता है, 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि ज्ञान किसी समय जानेगा किसी समय नहीं जानेगा, ऐसा उसमें कोई कालभेद नहीं है। और काल को खा जाए ऐसा अरूपी ज्ञान मूर्ति आत्मा है। खा जाए मतलब काल को, तीन लोग को, सबको जान ले। ज्ञान मूर्ति आत्मा, आत्मा ज्ञान मूर्ति है। आत्मा का कोई भार नहीं होता है। आत्मा अरूपी है। अरूपी है माने उसमें वजन नहीं होता है, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है। जानना स्वभाव है, तो अरूपी है। अब ये विशेषता इसकी है जो हेडलाइन में लिखी है। आत्मा स्वयं शुद्ध अवस्था में रहकर विकार का ज्ञान कर सकता है। ये बात नहीं समझ पा रहा है। आत्मा अपने में रह करके अनादि से ही, चाहे वो ज्ञान दशा हो चाहे अज्ञान दशा हो, वो अपने में रह करके रागादि को जान लेता है। रागादि को जानने के काल में जीव रागी नहीं हुआ है, ये दिव्य ध्वनि का सार है। और ऐसा ये जीव नहीं जानने से राग का ज्ञान करते से ही अपने को तत्काल रागी मान लेता है। शरीर का ज्ञान करते से ही अपने को तत्काल में जड़ हूँ या रूपी हूँ या मूर्ति को ऐसा जान लेता है। तो यहाँ से मिथ्यापना हो जाता है उसका। वो ऐसा नहीं जान पा रहा है कि ज्ञान जो जानने का काम हुआ मेरे अंदर हुआ है, और जिस पदार्थ को मैंने जाना है उसका मेरे अंदर प्रवेश नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। ऐसा जान जाए, उसका नाम भेद ज्ञान। ये मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली उसको। जानना स्वभाव है, और वो उस पदार्थ को वहीं रहने दे करके अपने में रह करके जान लेता है। इसीलिए आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध इसीलिए है कि उसको रागादि विकार है, और विकार को जानने से आत्मा विकार ही नहीं हुआ। अरे आत्मा तो नहीं हुआ है, पर जिस ज्ञान की पर्याय ने जाना वो भी विकार ही नहीं हुई है।
ऐसा ये नहीं जान पा रहा है, ऐसा जिनवाणी बार बार जना रही, क्योंकि इसकी घोषणा ये है, अभी तो मैं शरीर हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, और अभी रागारी चल रहा है मेरे साथ, स्पष्ट बात है, क्रोध मान माया लोभ खाना पीना सब तो चल रहा है, अभी राग चल रहा है, तो मैं शुद्ध कैसे हो गया? तो इन परिणामों को देख करके अपने को अशुद्ध मान लेता है, जबकि ज्ञान कभी भी इनको स्पर्श नहीं करता है, अपने में रह करके इनको जान लेता है। पर ऐसा जिस समय ये जान जाए, अपने को गायक जान जाए, तो राग को राग रूप, शरीर को शरीर, दो ही तो काम है वैसे, राग को राग रूप जाने, शरीर को शरीर रूप जाने, आत्मा को आत्मा रूप जाने, बस हो गया मोक्ष मार्ग शुरू। जब उसको ये भेद ज्ञान हो गया, राग को जानने का अर्थ है को मेरे से बाहर है, क्योंकि जानना किसका होता है? बाहर का होता है। सम्यक ज्ञान होने पर आत्मा ही जानने वाला आत्मा को ही जानता है, पर जब तक वो सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक आत्मा को नहीं जानता है। जानना स्वभाव जानने पर भी वो जिस ज्ञेय को जानता है उसको जानना स्वभाव जान लेता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञेय को जानना नहीं है, आत्मा का स्वभाव आत्मा को जानना है, ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है, क्योंकि वो ज्ञान के अंदर अपना आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, ज्ञान के अंदर ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, पर यह ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है। एक साइड वस्तु स्वरूप चल रहा है और एक साइड अपना अज्ञान भी देखो जरा क्या चल रहा है। अगर जानना स्वभाव और ये जान ही रहा है तो फिर केवली के जानने में ऋषि जानने में कोई अंतर होना चाहिए ना, तो सम्यक और मिथ्या क्या होता है? फिर आई बात समझ में, जैसा भी जिनवाणी पढ़ाते हैं तो सिखाते ही है, कोई जीव का जानना स्वभाव करना थोड़ी है, तो जानता है। तो आप क्या करते हो? दुकान पे व्यापार व्यवसाय करते हो, जानते हो कि साहब जानते ही हूँ, घर में क्या करते हो जानते ही हूँ, अरे भी जानता तो है, पर जानने में सच्चा है कि उल्टा है? तो जिस ज्ञेय को जानता है उसका कर्ता तो खड़ा कर लेता है, जिस ज्ञेय को जानता है उसको अपना जान लेता है, जिस ज्ञेय को जानता है उसमें सुख बुद्धि ढूंढता है, सुख ढूंढता है उसमें। ऐसा अनंत काल चला गया है। अब जिनवाणी कह रही है कि जानना स्वभाव है, इतना ही नहीं, वो उस अपने आत्मा में रहकर उस ज्ञेय को जान लेना, उसको ज्ञेय को जानना मैंने वो अपने से भिन्न न्यारा और वहाँ रखा हुआ है, ऐसा जानना, वो काम अपने अंदर रह करके करता है, वहाँ घुस के नहीं करता है। वो इतना पवित्र है, बना हुआ है, स्वरूप ऐसा है कि वो ज्ञेय को अंदर आने नहीं देता है। वो ये अभी ये इस लोक के भाई बताएंगे कि आत्मा उसका लोक है, वो जानना उसका स्वभाव होने से वो सफल प्रकाशक शक्ति है, तो सफल प्रकाशक शक्ति में सारा उसको लोक दिखता है, तो दिखता पर उसके अंदर नहीं आया वो, और इसको लग गया कि मेरे अंदर आ गया बस, इसलिए तब भ्रम हो गया। इसको भ्रम ये हो गया कि कांच में मेरा चेहरा दिख रहा है, कांच में तेरा चेहरा है ही नहीं, वो उत्तर पास है। पर अब बोलेंगे भी ऐसे और दिखेगा भी ऐसे। क्या दिखता है कांच में? अपना चेहरा दिखता है, कांच दिखता है। अब अपना चेहरा तो अपने पास वहाँ है ही कहाँ? ज्ञान के दो भेद में सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान का ही भेद है, केवल ज्ञान मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, तो उसमें सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक है दोनों ही। अवधि और मन पर्य तो खाली निराश की होता है, अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को भी होता है और अवधि मिथ्या दृष्टि को नरक के नार की भी होता है। तो सम्यक ज्ञान का भेद है, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो कम और ज़्यादा कर्म के उदय की बात है। जानने की पद्धति एक ही है, सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान की। सम्यक ज्ञान भी अपने आत्मा को जानता हुआ ज्ञेय को जानता है, और केवल ज्ञान भी आत्मा को जानते हुए ज्ञेय को भी नहीं जानते। सम्यक ज्ञान भी ज्ञेय का कर्ता नहीं बनता और केवल ज्ञान भी ज्ञेय का कर्ता नहीं बनता है, लोकालोक को जानते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का ही भेद सम्यक ज्ञान है, और दोनों की जानने की पद्धति में कोई अंतर नहीं है। एक बार शरीर से देखना बंद करो और सिर्फ ज्ञान को देखो, तो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। ये सम्यक ज्ञान यहाँ हो सकता है, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसने जिस ज्ञेय को जाना उसको स्व जाने, जिस ज्ञेय को जाना उसको सुख ढूंढे, ये कोई ज़रूर थोड़ी है। ये तो इसमें अजीर्ण हो गया इसको, और ऐसी कल्पना घुसेड़ ली इसने कि मैं अगर उसका ध्यान नहीं रखूँगा, उसको नहीं जानूंगा। अब माँ को ऐसा हो गया कि बच्चे को मैं जानूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, वो झूले में से गिर जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो अस्वस्थ हो जाएगा, तो वो कुछ भी करे उसका ज्ञान वहाँ काम करता है, जबकि उसको कोई ज़रूरत है ही नहीं। पर अब इस भ्रम को कैसे तोड़े? दर्शन में भी हमको
ये राग जानने वाले पद्धत जानने में मिथ्या दर्शन जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है और ये ज्ञान गुण की पर्याय है। और मिथ्या ज्ञान में भी उसको वास्तव में तो उसका आत्मा जानने में आ रहा है, परंतु वो आत्मा को नहीं जान रहा है। वो ज्ञेय को जानने में तल्लीन है, वो उसका ज्ञान ज्ञेय को जानने में एंगेज हो गया है, जबकि वो ज्ञेय को नहीं जान रहा है, वो वास्तव में अपने आत्मा को जान रहा है। पर ऐसा जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं जान पा रहा है। तो वो ज्ञेय को जानने में मगन हो गया, वो मतलब वो उसमें डूब चुका है। ये के भी राग द्वेष को जानने वाले हैं, ये भी कौन जानने वाला है? ज्ञेय में बाहर के पदार्थ को जान रहा है, पर वो ऐसा नहीं जान रहा है। वो ज्ञान की सत्ता के अंदर ज्ञेय को जान नहीं रहा है, वो ज्ञान की पर्याय को जान रहा है। दर्पण के अंदर वो दर्पण की पर्याय है, हमारा चेहरा नहीं है। ऐसा ज्ञान के पर्याय में वो ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञेयों की आकृति है। और ज्ञेय की आकृति कही जाती है, वो ज्ञान आकृति है। जिस तरीके से दर्पण में दर्पण ही है, चेहरा नहीं है, वैसे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, वो ज्ञेय नहीं है। ऐसा नहीं समझ पा रहा है, ऐसा समझने का अभ्यास, इसीलिए मनुष्य पर्याय मिली इसको। तभी तो कह रहा है ना फिर मैं शरीर हूँ। और इसको जिनवाणी में व्यवहार से कहा भी है, 4 गति कही है ना। तो जीव 4 गति में से कौन सी गति में, कि वो तो किसी गति में है ही नहीं। ये तो इससे हो तो उसके अपराध का बहुत कराया है उसको, कि नरक में गया मैंने बहुत ज़्यादा इसने अपराध किए, स्वर्ग में गया मैंने इसने थोड़ा सा कम अपराध किया, पर है तो अपराध के फल। वो कोई आत्मा थोड़ी जाता है उसमें, आत्मा तो ज्ञान रूप ही रहा। नरक में भी, स्वर्ग में भी, तिरंज में भी, सब जगह तो ज्ञान में ही रहा। संयोग का भी ज्ञान कराते हैं, स्वभाव का भी कराते हैं। देखो बहुत सुंदर चर्चा चलती है। कुंदाचार इसी अर्थ को अब यहाँ से 8 अंग की चर्चा शुरू होती है। 228 गाथा अपने प्राकृत पढ़ ली। सम्मादिटे जीवा निशंका होन्ति निर्भयातेन सत्तवया विमुखा जन्मात्मा शंका सम्यक्ते जीव होते निशाकित इसहि से निर्भय रहे कैसा भय कविमुक्त वे इसहि से बहुत ही अद्भुत और एकदम अद्भुत बात है। कुंदाचार्य सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते अघाते नहीं, इतना अद्भुत काम कर लिया उसने। सम्यक दर्शन होते से ही 7 भय से रहित हो गया। अब देखो गाथार्थ, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, और निशंक होते इसीलिए निर्भय होते हैं। निर्भय होते हैं इसीलिए निशंक होते हैं, निशंक होते हैं इसीलिए निर्भय होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि मैंने कौन? बस ये अटक गया आकर। जिसने अपने आत्मा को, जरा शांति से सुनो जरा, जिसने अपने आत्मा को मैं आत्मा हूँ ऐसा जान लिया है, जिसने अपने ज्ञान से मैं गायक हूँ ऐसा जान लिया है, ऐसा जीव वो निर्भय निशंक होता है। क्योंकि उसका तो ज्ञान हो गए, 2 खाते खुल गए उसके, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, ये भी निर्भय और निशंक हो सकता है। कैसे? आत्मा शास्त्रीय शब्द है यार, ज्ञान बोलना ना उसमें, बोलो ना, बोलो मैं ज्ञान हूँ, जानना मेरा स्वभाव है, ये से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा इस ज्ञान से जो व्यक्त ज्ञान है, जो अभी तो बोलना सिखाया था, ये बोलना तो जिनवाणी के अनुसार बोल रहा है। इसी ज्ञान से मैं ज्ञान हूँ, ऐसा मैं ज्ञान हूँ, ऐसा मैं शरीर हूँ की स्थापना हुई उस ज्ञान में। तो ये मैं शरीर हूँ, इसकी जगह अपनी भाषा बदल दे, पहले भाषा बदले फिर ज्ञान बदल जाएगा। अरे सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है? नहीं, ये अगर मैं शरीर हूँ तो 7 भय की जड़ है। वो 7 भय में कांप रहा है जीव रात में कि दिन में, सोता भी नमोकार मंत्र पढ़ के ही है, क्या पता क्या होगा। कैसी अलौकिक बात, निर्भय होने के मंत्र है भाई।
ऐसा नहीं है कि ज्ञानी निर्भय निशंक होता है, ये जीव भी निर्भय और निशंक हो सकता है। कब हो सकता है कि उसने जो काम करा वो काम ये कर ले। उनने क्या करा कि उन्होंने अपने ज्ञान से पहले दिव्य ध्वनि के आधार से, जिन्हें परमात्मा के आधार से ज्ञान का स्वरूप समझा, और उस ज्ञान से जो ज्ञान ज्ञेयों को प्रसिद्ध कर रहा था उसी वही ज्ञान अपने पास भी, तो वो ज्ञान अपने आत्मा को प्रसिद्ध कर सकता है, ऐसा सुना और अपने ज्ञान में अपने आत्मा का गुणवान ला करके और मैं गायक हूँ ऐसा अपने ज्ञान में प्रसिद्ध कर लिया। तो अब अपने अंदर जाकर के उसने अंतर्मुख होकर के देखा तो वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं सिवा ज्ञान के। समझ आई? तो जब अंदर जाकर के देखा उसने तो वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तो जब बाहर आया तो उससे पूछा कि अंदर क्या देख के आया, कि वहाँ तो ज्ञान के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तो उसने स्वर बदल दिया, क्या? अरे क्या गजब हो गया, अब ज्ञान हो ऐसा जाना तो अब जगत का भय किसका? भय की जड़ कट गई साहब, तो वो निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। सात तत्व का ज्ञान यहाँ होता है। सही सुनना जरा, बहुत अद्भुत और अलौकिक बात है। जो इसने परीक्षा में पढ़ा, जो इसने 12 महीने पढ़ा था, जब वो परीक्षा में आया और परीक्षा में एज इट इज लिख के आया तो पास होता है। अगर उसमें जरा भी इसके ज्ञान में और वो पहले पढ़ाई पढ़ी उसमें ज्ञान में जरा भी अंतर होगा, वहाँ तो 10-20% में पास हो जाएगा, यहाँ नहीं होएगा। तो यहाँ जैसा जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा वैसा इसने बात पढ़ा है। वो जिनवानी के अलावा संभव नहीं है, क्योंकि जिसने आत्मा देखा वही बताएंगे। तो वो आत्मा का स्वरूप पहले जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान के आधार से सुना, समझा, जाना, फिर उसको अपने अंदर में देखा और जैसा वहाँ देखा था वैसे ही पाया। इसका नाम सम्यक ज्ञान। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अब वो दोनों मिलना चाहिए ना। जैसा जिन्हें परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप कहा वैसा ही अंदर मिला तो बाहर आके वही बोलेगा। क्या बोलेगा? कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। ऐसा निर्णय हुआ, वो दुनिया कोई उसको जाने कि नहीं जाने, वो भी इतना ज्ञान नहीं हो उसके पास कि वो अपना नाम मुंह से बोल सके, वो 7 तत्व के नाम बोल सके, मैं शरीर हूँ, ये मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ बोल सके। इसकी कोई वैल्यू नहीं है जय दर्शन। ये कोई 7 तत्व बोलने लगे तो ज्ञानी हो जाता है, गजब हो गया। तो उसने अंदर देखा, ओहो ये तो अकर्ता स्वाभाविक अपरिणामी ध्रुव, और ये आज मैंने तो इसको आज देखा, पर ये तो अनादि से ऐसा ही है। जिन्हें भगवान के दर्शन तो अभी सुबह 9 बजे करे, पर वो रात को थे कि नहीं? तो तुमने 9 बजे करे तो 9 बजे जन्म हुआ उनका। ऐसा इस जीव ने आत्मा को अभी देखा, अभी आत्मा दर्शन किया, तो आत्मा अभी पैदा हुआ कि वो तो अनादि से ही है। तब उसकी आवाज निकली, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आत्म। आज आत्मा का जन्म हुआ, उसको आत्मा रूपी सूर्य का दर्शन हुआ उसको। तो उसमें देखा इसमें तो राग भी नहीं है और राग करने का कोई गुण भी नहीं है। अब उसको जगत में किसकी चिंता होगी? जिसकी चिंता करो उसके कैसी अलौकिक बात। इसलिए जो ऐसा काम कर लेता है, ये तो सम्यक दृष्टि ने कर लिया है, इसलिए सम्यक दर्शन की तरफ से बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, और निशंक होते हैं इसीलिए निर्भय होते हैं, निर्भय होते हैं इसीलिए निशंक होते हैं। कोई शंका होती है उनको कायम में कि अब यहाँ पे निश्चय और व्यवहार का जन्म हुआ, कायम में कि सम्यक दृष्टि ने अपने स्वरूप को जाना, इसलिए वो निशंक है। अब दूसरा बाहर जब निकले तो जो उसने पहले अध्ययन किया था विकल्पात्मक, जो जिन्हें परमात्मा ने कहा था 6 द्रव्य का स्वरूप, वो पहले हमने ऐसी पढ़ाई करी कि सम्यक दृष्टि जो होता है ना, 6 द्रव्य के 6 होते हैं, 7 नहीं होते, 7 तत्व होते हैं, 8 नहीं होते। इसको ऐसे ही जानो, इसका नाम निशंकित अंग है कि नहीं है इसका नाम। 7 तत्व जीव तत्व है, वो ज्ञाता है, कर्ता नहीं है, ऐसा जानना ये निर्भयता है। कभी भी जीव कर्ता नहीं बनेगा, ऐसा जिन वश में शंका नहीं है उसको। अज्ञानी को भय क्या, मैं चौके में नहीं जाऊँ तो ये शल्य घुस गया ना उसको, तो शंका हो गई। तो जिन वश में शंका न धातु तो पहले से शंकित है वो तो
तो अभी पहले व्यवहार में निशंक नहीं हो तो वो निश्चय कैसे देखेगा? भयभीत कौन रहेगा? जो चोर होएगा। चोर कौन होएगा? जो पराई वस्तु को अपनी मानेगा। पराई वस्तु को अपनी मानेगा तो कब भयभीत नहीं रहेगा? कि 24 घंटे रहेगा। क्यों? क्योंकि चल ही नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मैं पकड़ा नहीं जाऊँ। निशंक का मतलब ये नहीं जो दिव्य ध्वनि में जो शास्त्र हाँ, वो व्यवहार कहा ना, तू कह तो रहे। कोई शंका नहीं। एक निश्चय हुआ, एक व्यवहार हो गया। तो एक निश्चय में अपने स्वरूप के संबंध में निशंक है कि मैं ज्ञाता ही हूँ, मैं अनादि अनंत ही हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, जिन्हें परमात्मा ने मेरे को ध्रुव हूँ ऐसी घोषणा करी है। मैं अपरिणामी हूँ। पारणामिक भाव में मैं अपरिणामी तत्व हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे अपने स्वरूप के बारे में निशंक होता है। ये सम्यक दृष्टि का एक पोर्शन है। अब अगर वो इसी में टिक जाए उसका नाम चारित्र है। अब नहीं टिक पा रहा तो बाहर भी आता है। तो बाहर क्या देखेगा? कि जैसा जैसा जिन्हें परमात्मा ने जिस जिस पदार्थ के स्वरूप का परिणमन देखा है वैसे ही हो रहा है उसमें। अनहोना जगत में कुछ होता ही नहीं है। ये अनहोना, ये प्रश्न है तो अज्ञान का जन्म लाता है, अज्ञान की वजह से पैदा होता है। अरे कल तक तो अच्छे थे, अब क्या हो गया एकदम से? कि जो हुआ है सब प्रंपत्ति हुआ है, जो होने योग्य था वही हुआ है। जगत में अनहोना कुछ होता ही नहीं है। जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। जीव अजीव का करता नहीं होगा, अजीव जीव का नहीं करता होगा। ये इसका नाम जिन में शंका नहीं है। हम अगर समय पे डॉक्टर के पास नहीं चले जाते तो ये जीव बच जाता। मैंने बच जाता मैंने क्या? ये तो शंका होगी ना। अरे मैंने इसने अपने को मान लिया ना कि मेरी गलती हो गई, चूक हो गई। तो तेरी चूक तो अनहोनी होती ही नहीं है। निर्भय और निशंक सम्यक दृष्टि के गुणगान गाने से नहीं होता। पहले तो एक बात समझना चाहिए, देखो सम्यक ये जो है ना बहुत समझने की बात, वो शांति से समझना लो। सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन माने आत्म स्वरूप का सही श्रद्धा, आत्मा का है ना, आत्मा का सही श्रद्धा कि ये ज्ञान मैं आत्मा में हूँ, ऐसी सत्य प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब ये सम्यक दर्शन ये आत्मा का अंग है, क्योंकि आत्मा में पैदा हुआ ना, ये आत्मा का एक अंग है। सम्यक दर्शन आत्मा का अंग है। तो अब सम्यक ज्ञान ये भी आत्मा का अंग है, सम्यक चारित्र ये भी आत्मा का अंग है। इन तीनों का जन्म एक समय में एक साथ होता है ना। अब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों आत्मा में से प्रकट हुए। तो आत्मा हुआ अंशी और आत्मा के ये हुए निर्मल अंश। इतना समझ में आया? अब दूसरी बात, सम्यक दर्शन ये हुआ अंशी और इसके ये 8 अंग, ये अंग है इसके। कौन से? निशंकित, अब सब चलेगा, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, यह सम्यक दर्शन के अंग है। सम्यक दर्शन को अभी अंशी बनाया और ये उसके अंग है सम्यक दर्शन के। बात समझ में आ रही? तो अब ये हुए निशंकित, निकांक्षित, ये हुए अंग। अंगी कौन है? सम्यक दर्शन। अब तो आत्मा ही उसमें। अब देखो जिनवाणी के अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तीनों रत्नत्रय को अर्घ चढ़ाया। पूजा भी ये तीनों की अर्घ है। तो सम्यक दर्शन को अर्घ चढ़ाया, सम्यक ज्ञान को अर्घ चढ़ाया। अब ये जिस आत्मा को होते हैं उस आत्मा को सम्यक दृष्टि कहते हैं। बात समझ आई? चारों किसी भी गति में हो, नरक में हो, तिरंज में हो, मनुष्य में हो, देव में हो, चारों गति में हो सकता है ना। तो उस जिस आत्मा के अंदर ये व्यक्त हो गया निर्मल अंश, उस आत्मा को पूरे को सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब वो पूरे आत्मा को भी, अब आत्मा तो दिखता नहीं है, तो उस शरीर को भी सम्यक दृष्टि कहते हैं। चाहनार की वो कैसे करेंगे, वो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे इस आत्मा को सम्यक दृष्टि है? अरे भाई वो शरीर सीखेंगे, परीक्षा तो उससे देंगे।
बात समझ में आई क्या? अब जो वही आत्मा जिसको ये अंग प्रकट हुआ, जब निर्मलता विशेष बढ़ती है तो अणुव्रति होते हैं, अणुव्रति शावक होते हैं, पंचम गुण स्थान वाले, जिनके ये अनंतानुबंधी गई है, मिथ्या दर्शन गया और अप्रत्याख्यान भी गई, तो वो अणुव्रति शावक नाम पाते हैं। उसके बाद जब वो विशेष निर्मलता बढ़ती है तो तीन कषाय का अभाव होता है, तो वो आत्मा, निर्मल आत्मा, वो मुनिराज नाम पाते हैं। नाम बदला ना, आवृत्ति, वृत्ति शावक और मुनि दशा। ठीक है। अब इसके अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि पूज्य नहीं होता है, सम्यक दर्शन का अंग पूज्य होता है। पूज्य का अर्थ वो रत्नत्र है। सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन में अंतर है। बात समझ में आ रही? वो शरीर भी मुनि दशा में महाव्रती होने पर वो पूज्यपना प्राप्त होता है। 5वें गुण स्थान वाले भी अष्ट द्रव्य से पूज्य नहीं होते हैं। जिनागम की बात देखो जरा, ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है। फिर साहब छेड़ाला में लिखा है ना, चारित मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। वो सुरनाथ जजे हैं मने वो देव, वो इंद्र वगैरह सब सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वाले। तो उनकी कैटेगरी का जहाँ भी कोई जीव धारण करता है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसका नाम है जजे। जजे का अर्थ अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। अब कितना हो गया? बात समझ में आ रही क्या? अब देखना, फिर से सुनना जरा। आत्मा का श्रद्धान, ये निश्चय सम्यक दर्शन है ना। अब वो जिन वच जो कहे, जिनागम में कहा है ना, अविरति, व्रति, देशव्रति, महाव्रति, ये कहा है ना सब। इसमें पूज्यपना कब से आता है? महाव्रत दशा से आता है, मुनिराज के दशा आती है। अब ऐसा का ऐसा श्रद्धान करना, इसका नाम है सही श्रद्धान। ऐसा का ऐसा श्रद्धान नहीं करके अपनी बुद्धि से करना, उसका नाम है विपरीत श्रद्धा। और इसकी बात ही नहीं सुनना, इसका नाम है अश्रद्धा। आप पहले सुनो जो बात कर रहे हैं। 3 तरह की बातें कही, अश्रद्धान, विपरीत श्रद्धान और सही श्रद्धान। सम्यक दृष्टि को कौन सा होता है? विपरीत हो जाए तो एक क्षण में लगेगा मिथ्या दर्शन हो जाए। जिनागम की मर्यादा है ना, व्यवहार प्रयास हो गया। जिन्हें भगवान ने अष्ट द्रव्य से पूज्यपना मुनि दशा में कहा है, बाकी नहीं कहा। बाकी आदर सम्मान होता है। जो प्रधानमंत्री भारत का है तो नेपाल का हो, अमेरिका का हो, प्रधानमंत्री इक्विवेलेंट होते हैं। वो उस देश का, ये इस देश का है। ऐसा देव माँ का राजा है, मनुष्य यहाँ का है। ऐसा चारों गति में। तो सम्यक दर्शन में चारों गति के जीव की पोजीशन एक जैसी होती है। सर्वार सिद्धि के देव और सम्यक दृष्टि नार की, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। मुनि दशा त्रिलोक पूज्य, चाहे वो महाविद्या क्षेत्र के हों, चाहे घात की खंड के हों, चाहे भरत क्षेत्र के हो। जिस जीव के 3 कषाय का अभाव है वो सब जगह पूज्य। वो यहाँ पे अपन को एक की श्रद्धा हो जाएगी तो इसका वंदन 3 लोक के मुनिराज को जाता है। बात समझना जरा, बहुत खतरनाक बातें चल रही है। अश्रद्धान है कि विपरीत श्रद्धान है कि सही श्रद्धान? सम्यक दृष्टि का श्रद्धान एकदम जिनवाणी के अनुसार होता है। जिनवाणी से जरा भी आगे पीछे सरका, जैसे मुनिराज पूज्य है और उनको तो पूजा नहीं करी तो भी ऐसा विपरीत श्रद्धान हो गया। और जो मुनि नहीं है उनकी पूजा करी तो भी विपरीत हो गया। फिर से इसकी धारणा में जो इसने मुनिराज का स्वरूप जाना, इसी ने तय करा ना। तो इसकी धारणा में इसने जो मुनिराज का स्वरूप निर्धारित करा, तो जब ये ऐसा बोलता है नमो लोहे सब साउनम, तो उनको नमस्कार पहुंचता है जिनका इसको श्रद्धा है। नहीं आ रही बात? समझो यार, कोई अलौकिक बात चल रही है। इसको जब सत्य श्रद्धा है ही नहीं,
तो सत्य मुनिराज को नमस्कार पहुंचेगा कैसे? अरे कोई अलौकिक बात है ये। मिथ्या दर्शन में सत्य होना होता है। तो मिथ्या दर्शन में ही सत्य होता है, उल्टा होता है। मिथ्या दर्शन में स्वरूप को जाने, वो जिनागम के अनुसार सत्य श्रद्धान करने का प्रयत्न करे। अरे ये शरीर में दर्द हो रहा, तो दर्द हो रहा जब एक्सरसाइज करेगा कि ठीक हो जाएगा जब करेगा? तो काम तो दर्द के काल में होएगा ना। अरे मिथ्या दृष्टि है, उसी काल में तो सम्यक दर्शन का प्रसाद करेगा कि सम्यक दृष्टि हो जाएगा जब करेगा। तो जितने फैसले हैं वो सब मिथ्या दर्शन में होंगे। सही मुनि महाराज का श्रद्धा मिथ्या दर्शन कैसे होगा? जिनवाणी काय के लिए? जिनवाणी क्या करी समझ में नहीं आ रहा है क्या? निर्माण करे जब तक आत्मा का भान, ज्ञान का भान। हाँ, तो जब तक आपको जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है तब तक आत्मा का भान भी नहीं होएगा। पहले उस डॉक्टर की डिग्री वगैरह तो देख लो, पहले बाहरी आचरण देख लो। जहाँ पे बाहरी आचरण में दोष है, वहाँ अंतरंग आचरण तो है ही नहीं, वहाँ तो फर्जी डिग्री है। नहीं आ रही समझ? जिनवाणी में 28 मूल गुण बहिरंग आचरण दिया, नग्न दशा बहिरंग आचरण दिया, और फिर अंदर का ज्ञान मुमुक्षु को सारा होता है कि 7 तत्व का निर्णय कैसे होता है। तो जीव का स्वरूप और ये आश्रम का स्वरूप ये भिन्न भिन्न बता रहे हैं कि एक बता रहे हैं, तो ये उनके बोलने से सब समझ जाएगा। इतना ज्ञान इसको अज्ञान में हो जाएगा कि ये इनका जो वजन है वो शरीर की क्रिया से धर्म करने पे तो नहीं हो रहा है। इनका जो वजन है वो आश्रम करने से संवर तो नहीं बता रहे हैं। ये कोई 28 मूल गुण पालने का उपदेश तो नहीं दे रहे हैं। ये संवर प्रकट करने का और आत्मा को जानने का उपदेश दे रहे हैं कि शरीर की क्रिया का उपदेश दे रहे हैं। ये बाहर के व्रत का उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा को समझने की विधि पे जोर है इनका। इनको 4 गति भटकाने का कारण मिथ्या दर्शन है, ये सिद्ध कर रहे हैं। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन से शुरू होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं कि सीधा के सीधा चाय की बात कर रहे हैं। इतने सारे लक्षण से जान जाएंगे। ये जानने क्यों जाता है? ये उलझ जाएगा तो समझे कि खुद ही जानने जाता हूँ। ये आप समझो अपने अंदर, ये बहस का विषय नहीं है। आपको अभी अंतिम मौका मिल रहा है, ये बातें बार बार नहीं आती। अभी इसको इस निर्जर अधिकार को समझने के लिए सम्यक दृष्टि यानी पुरुष उसकी बात नहीं चल रही है। ऐसा आत्मा जिसमें एक ये सम्यक दर्शन रूपी अंग प्रकट हो गया, उस अंशी को उसमें ये 7 अंश पैदा होते हैं। गजब है। अब अंशी के अंश है, अभी कैसे उसके अंदर ये एक निर्भयता की क्वालिटी, गति से कोई संबंध ही नहीं है उसका। वो नरक में हो तो निर्भय होता है, क्योंकि वो तो आत्मा का अंश है ना। जितना भी अज्ञान फैल रहा है ये वस्तु स्वरूप को नहीं जानने से फैल रहा है। जैन दर्शन की सब मर्यादा है, जिस सब गुण स्थान के अनुसार निश्चय और व्यवहार नक्की है। आपको गुण स्थान का परिचय करो, जिस गुण स्थान में जो व्यवहार करना चाहिए वही होना चाहिए। कम करे तो विज्ञानी है और अधिक करे तब विज्ञानी है। नहीं समझ कितनी मर्यादा है। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? न अधिक जानता है, न ज़्यादा जानता है, न विपरीत जानता है। मिथ्या ज्ञान विपरीत भी जानेगा या तो अधिक जानेगा, तो चौके में ज्ञाता बन जाएगा। अब जिनवाणी वो ज्ञाता स्वभाव से कह रही थी, इसने परिणाम में ज्ञाता जान लिया। नहीं आ रही समझ? थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा इसमें, उपयोग जितना 84 लाख यानी घुमाए, ये जिनागम के व्यवहार को क्रॉस करके तो घुमाई है अपनी 1.5 कल से। अब देखो सम्यक दृष्टि जो निशंक होते हैं, इसीलिए निर्भय होते हैं, और क्योंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं। कुंदाचार्य ने तो 7 भय के नाम भी नहीं लिए, खाली बोल दिया सप्त भय से रहित होते हैं। अमृत चंद्राचार्य ने 7 श्लोकों के अंदर एक एक भय का स्वरूप बताएंगे। 7 भय क्यों लिए? 7 भय इसलिए लिए कि 7 भय से जीव अनादि से भयभीत है।
और सातों भय पूरी दुनिया इस भयों से कांप रही है। तो इस सारे अज्ञान लोग का डर, जिससे सारा अज्ञान लोग घबराता है, उनका परिचय इस जीव को करा के बताते हैं कि ज्ञानी इन सबसे निर्भय होता है। बाकी वो तो स्वभाव को जान लिया, उसमें किसी भी तरह का भय नहीं होता उसको। सब तो इसलिए निशंक होते हैं, यानी अडोल होते हैं, डोलायमान नहीं होते। अब देखो टीका के अंदर क्यों किसे स्टार्ट किया अमृतचंद्राचार्य ने, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव, अब बार बार परिभाषा नहीं बताएंगे। सम्यक दृष्टि कौन होता है अब नहीं बताएंगे, कि जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, जिसने अपने को मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत ध्रुव हूँ, मैं पारणामिक हूँ, ऐसा अपने ज्ञान बोलना नहीं, ऐसा जान लिया है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही देखो सर्व कर्मों के फल से, फलों के प्रति निरभिलाष होता है। क्या अलौकिक बात। जीव को दो तरह के कर्म बनते हैं, एक घाती और एक अघाती। दो तरह के फल भी आते हैं, एक घाती कर्मों में आता है, अघाती कर्मों में आता है। तो सम्यक दृष्टि सर्वी कर्म और सर्वी फल, यानी अघाती कर्म के उदय में बहुत सारी राग द्वेष और मोह का परिणाम हो जाए, क्योंकि घाती कर्म के उदय में जीव के अंदर राग द्वेष और मोह का परिणाम होता है, और अघाती कर्म के उदय में बाहर के संयोग मिलते हैं। तो बाहर के संयोग खूब अनुकूल मिले या बाहर के संयोग खूब प्रतिकूल मिले, नरक में चला जाए या स्वर्ग में चला जाए, कैसा भी अनुकूल प्रतिकूल अघाती कर्म का उदय हो, सम्यक दृष्टि कर्मों से रहित अपने को जानता है, फल से रहित अपने को जानता है, इसलिए वो सब फल के प्रति निरभिलाष है, उसको कोई अभिलाषा नहीं। अरे जब आत्मा धन के पीछे, ये जीव ना शरीर धन के पीछे पागल हो गया। जिनवानी पूछती है कि ये धन को तू ले जाके रखेगा किस जगह, ये बता। तो आत्मा में धन को रखने की कोई जगह है क्या? तो फिर उसका क्या करेगा ये? कोई जवाब? पूरा अनंत काल लगा दिया उसने, जिसको देखो धन इकट्ठा करने की जोड़ पागल हो गया बिल्कुल, भौतिकता की चकाचौंध में माथा खराब हो गया बिल्कुल। बच्चों को भेजो फारे, पैसा कमाएगा फिर क्या करेगा, धन कमा लेगा फिर क्या करेगा, वहां दुखी होएगा और क्या करेगा, जिन मंदिर भी नहीं जाएगा, वो सब माँ बाप की कृपा है। और कभी संयोग से वो तो जाएगा नरक में, और कोई ऐसी बात घटना घट गई कि ये भी पहुंच गया, तो हमको अवधि ज्ञान होता है, तो उसको पता लगेगा कि मैं माँ बाप की कृपा से नरक में आ गया हूँ। कितनी कठिन बात है, नहीं मिलेगा, जीव नहीं मिलेगा वहां पे। तो क्या कहेगा कि अगर तुमने मेरे को वहां पे सही उपदेश दिया होता तो मैं यहाँ क्या को आता। अरे कोई वो जब तक ना समझ है तब तक बेचारा क्या जाने वो। ये माँ बाप की जवाबदारी थी ना कि उसको घूटी के अंदर उसको जिनवानी पिलाते। गुरुदेव कितना प्यारा बोलते, शुद्धोसी बुद्धोसी, माँ ने गोद में खिलाया था, बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। जैसा लोग मुनिराज को कुंदाचार्य को बोलते हैं, अभी इसको कौन कहता है शुद्ध, इसको तो घर पे नालायक है, मूर्ख है, काम कुछ करता नहीं है, पढ़ा रहता है, और उसको कैसा इस जीव के अंदर बेर चल रहा है, बेचारा कैसा फंस गया पंचम काल में। कोई जीव को जीव देखने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया तो ठीक है, उसके जो रिश्तेदार है वो भी ठीक है, जो नियरेस्ट है माँ बाप वो बेचारा से कहता कर धन कमा के ला। अब वो वस्तु स्वरूप है कि भगवान भी नहीं उसका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि धन पुण्य के उदय से आता है, और वो कहता कर। तो सारे उससे क्या चाहते हैं कि जिनवाणी से विपरीत काम करो, धन कमा के ला के दो, बीमारी ठीक करो। अरे बेचारा वो नहीं कर सकता इस बात को, नहीं आ रही बात समझ। ये खुद भी जिनवानी को त्रास कर रहा है और उनसे भी वही करा रहा है।
कौन माँ बाप होंगे ऐसे जो अपने बच्चे को कहेंगे कि तू ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान में है, अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, बाकी भूमिका के अनुसार जो राग होगा देखी जाएगी, पर ये भी तो अभ्यास कर। कौन शूरवीर है ऐसा? और गुरुदेव के सुनने वालों में ताकत नहीं इतनी, दूसरों में कहाँ से आएगी? दूसरे के तो मुंह पे आ ही नहीं सकती बात। क्या करे राकेश जी? देखो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपन कहीं गए और वहाँ मान लो लड्डू बट रहे थे, तो अपने को तुरंत बच्चा याद आता ना, मैं उसको ले आता तो 2 लड्डू वो भी ले लेता। आता है कि नहीं आता? सासू जी बैठी हो, अब वो गई है वहाँ समय शिखर, तो कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहू आ जाती तो वो भी देख लेती, बेटी आ जाती तो वो भी देख लेती, ऐसा परिणाम होता है कि नहीं? तो इतनी मीठी बातें सुन करके इसको ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये आत्मा की बात वो भी आगे सुन लेता है, तो वो अपना कल्याण कर लेता है। और वो मैं नहीं चाहूँगा तो वो तो पाप करेगा ही सही, उसको धन की जरूरत है, वो तो पहले से ही पाप में एक्सपर्ट है, वो तुम क्या सिखाओगे उसको? कौन कौन कोई बात सुनते समय अपने घर वाले याद आते हैं क्या? अपन को उसको लाके सुनाते हैं। घर स्वर्ग हो जाएगा, सर्वार सिद्धि बन जाएगा। नहीं तो घर के अंदर नार की नृत्य करेंगे वहाँ पे, एक दूसरे से शतरंज के गोटे चलेंगे वहाँ पे, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो चाहे माँ हो चाहे कोई भी हो। अरे किसी बात है तो कि ये कुंदा सर के अलावा किसी की ताकत नहीं। भाई मैं नहीं कह रहा हुआ तो यहाँ बैठ के अपन तो क्या बोले, अब आचार्य के सामने क्या बोले, अपन भी उसमें शामिल है, जब भी तो चार गति भटक रहे। खूब उपदेश देने वाले तो दुनिया में बहुत है। क्यों किसे शुरू करा? सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष है। उसको अपन ने 2 चीजें, कर्म भी और कर्म का फल भी। कर्म यानी उसको जैसे सम्यक दृष्टि को नियम से शुभ भाव होता है, जिन्हें परमात्मा के प्रति पूजा करने का, वंदना करने का, भगवान विराजमान करने का आदि सारे शुभ भाव होते हैं, परंतु न तो उस भाव की अभिलाषा है और न उससे बनने वाले कर्म की अभिलाषा है कि यह भाव मेरा आता रहे बनता रहे, ऐसी अभिलाषा नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसको जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है वो वीतराग भाव बढ़े, यह अभिलाषा है। बात समझ गई? इसको तो क्या परिणाम होगा? अरे अभी वहाँ ऐसा अच्छा मन लगा, ऐसा अच्छा पुण्य का परिणाम हुआ, ये पुण्य का परिणाम बना ही रहे, वो बनेगा क्या? नहीं हो नहीं आ रही समझ, कुछ भी नहीं आ रही। और पाप का परिणाम भी ऐसे ही चाहते हैं। दुकान कितनी जल्दी बंद करें? अरे 1 घंटा और इतने बड़े ग्राहक बैठे, 50,000 का ग्राहक बैठा के छोड़ के जाए, रोटी नहीं मिलेगी तो अरे नहीं मिलेगी, रोज ही खाते हैं, ये ग्राहक थोड़ी आएगा कभी। अरे अंदर का अभिप्राय नहीं मालूम क्या? कोई अपनी तारीफ करे तो कितनी देर में बंद करना चाहिए उसको बोलना? तो और बोल यार तेरे को इतने से, इसके अलावा मेरे बोलने मालूम तेरे को। अंदर का मन टटोलो जरा। ज्ञानी उसको कहता है अभिलाषा ही नहीं उसको, न तो कर्म की और न कर्म के फल की, न घाती कर्म के न अघाती कर्म। अघाती कर्म हो चाहे इंद्र चक्रवर्ती बन जाए और चाहे वो क्यों, अरे उसको अभिलाषा ही नहीं उसको कि मैं इंद्र स्वर्ग में जाऊँ। उसको अगली गति का भय इसलिए नहीं है कि उसके परिणाम के आधार से वो अपना अगली गति जानता है कि जब तक मैं अनंत नहीं बनूंगा तब तक मेरे लिए तो अभी पूर्व की आयु नहीं बंधी है तो स्वर्ग नक्की है, और बंध गई होगी तो क्या उसमें एक आध बमा का सही, उसे डरता भी नहीं और उसकी अभिलाषा भी नहीं है। तो या तो मेरे को देव बनना है और या फिर वो वहाँ से आके फिर मनुष्य बनना है, और अगर ये दोनों शरीर ना मिले तो मेरे अभिलाषा ही नहीं है। इसलिए अगले भाव के प्रति वो बात अभी आएगी, इसलिए उसको अगले भाव से डर नहीं लगता है। नहीं आ रही समझ? दुकान खोले थे तो पहले ही डरेगा, अच्छा मेहनत करो भी, ऐसा नहीं कि नहीं चले, ओके चले कि नहीं चले। संजीव जी दुकान चलती है कि आप चलाते हो? अरे शरीर बुढ़ा होता है कि आप करते हो? और रोटी बनती है कि आप बनाते हो? और कर्म बंधते हैं कि आप बांधते हो? आप क्या क्या करते हैं तो बताओ।
देखो यहाँ रह के कैसा बोलने लगता है, जैसे केवल ज्ञान हो गया उसको। घर बोल के देखना जरा, नहीं आ रहा। पंकज जी को कुछ समझ मजा ही नहीं आ रहा, क्या करें। चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है ना, बस सीरियस है। अरे क्या है, हम ही पढ़ लेंगे इसमें, सम्यक दृष्टि निराग्राह्य होता है, इसमें क्या पढ़ाना आता है। अरे पर अपनी अभिलाषा टटोलो, मरी जाएगा जितनी अभिलाषा करेगा। आत्मा को भिखारी बना दिया इसने, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आत्मा की आवाज़ है कुछ नहीं चाहिए, क्या हो गया। जिसको कुछ नहीं चाहे वे मुनिराज शहंशाह होते हैं। जाके कछूना चाहिए वो शहंशाह होते हैं, जिसको कुछ चाहिए वो भिखारी होता है। ये नहीं किसको कहते हैं यार, कुंदाचार का भक्त किसको कहते हैं। वो भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है तो दुनिया की भिखारी से क्या मांगेगा वो। कोई मंत्री संतरी के पास जा, वो आशीर्वाद दे दे, अरे वो खुद ही दुखी है, तुम्हारे से तो भीख मांगना है कि मेरे को जिता देना, और ये उससे मांग रहा है। अरे भिखारी को भी अकल होती है कि उससे भीख मांगता है जिसके पास वो नहीं समझ। रेलवे स्टेशन पे भिखारी होते ना, तो किसी भिखारी को भिखारी से मांगते हुए देखा है क्या। वो कार से उतरता उससे मांगता है कि ये दे सकता है, नहीं दे, अलग बात है। तो भिखारी तो पक्की बात है कुछ नहीं देगा। क्या चाहिए पहले तो डिसाइड कर लो क्या चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का रसिया ज्ञानी होता है, वो सिर्फ व्यवहार की भाषा में कहता है मेरी हो ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, पर वो दशा भी कोई आप नहीं कराओगे, मैं तो खुद ही कर लूँगा। बस आप तो साक्षी में बैठे रहो, आप देखते रहो, मैं याद करता रहूं और ऐसी दशा को प्राप्त करूं। मेरे को क्या चाहिए वहाँ। और ज्ञान ज्ञेय को छूता नहीं है तो करेगा क्या लेके। ज्ञान के पास में आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर, इसके पास में सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय को रखने की जगह नहीं है। वो पर्याय नहीं पैदा होती है, इसके अंदर पर्याय नहीं रहती है। अपरिणामी आत्मा में हो पर्याय तो नहीं पैदा होती है। जो नहीं पैदा होती वो में नहीं, जो अनादि अनंत है वो में हो। मलिन का तो प्रश्न ही नहीं है। धन को किस जगह रखेगा, नहीं अभी बात समझ। मैं वो ध्रुव किला हूँ कि मेरे को सम्यक दर्शन की पर्याय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैदा हो जाएगी तो मैं रखूंगा किस जगह। मेरे पास जगह तो है, तो वो पर्याय पैदा होती है, मेरे को देखकर पैदा होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो रहे अपने में। इतना ध्रुव का पक्ष आना चाहिए, उसको सम्यक दृष्टि। उदास क्यों हो जाते यार, उसी में सब लिखा होता है तो फिर यहाँ काय को बुलाते हैं। सब उसी में लिखा पढ़ रहे हैं ना, और उसी में लिखा पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ काय के लिए बुलाते हैं। तुम कुंदाचार की वाणी में रस झरता है, वो रसीला स्वाद है उसका। वो जो रसीले मन से सुनता है उसी के समझ में आती है। जो रूखे मन से सुनता है ना कि मेरे को तो सब समझ में आता है, जल्दी बंद करो, तो कुछ फल लेनी पड़ती है। खाली क्षेत्र ज्ञान का विषय आके चला जाएगा पूरा, तो पुण्य का उदय भी खलास हो जाएगा, क्योंकि वाणी तो पुण्य के उदय से मिल रही है सुनने। देखो परिस्थिति बदलने में देर लगती नहीं है, कब इसका दिमाग खराब हो जाए और इसको मन ही नहीं हो सुनने का, क्योंकि ये पुण्य के उदय से ये भाव होता है सुनने का, तो परिणाम पैदा ही होना बंद हो जाए। कोई शरीर की परिस्थिति असाता का उदय घेर ले, कब ये घटना घट जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये जब तक ये होश हवास में है तब तक इसको काम कर लेना चाहिए। कल इसको वापस से सुनने का परिणाम हो, इस बात की भी गारंटी नहीं है। सुनने योग्य भी रहे कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये हर समय अंतिम समय समझना चाहिए इसको, तो कल मैं आ पाऊंगा कि नहीं। अब इसको इतना विवेक की जागृत नहीं हो रहा है कि मैंने आज सुना तो आज अच्छी लगी ना, तो आज ऐसी अच्छी लगी कि बस ये सुनता रहूं। तो तूने अभी तक नहीं सुनी तो इतना नुकसान करा है, समझ में आती है तेरे को। आज की उपलब्धि से पुराने नुकसान का आकलन कर सकता है कि नहीं कर सकता। आज अगर 10,000 रुपये की कमाई हुई तो अगर ये दुकान पहले खोल लेता तो कितना नुकसान करा। आज अगर ये थ्योरी समझ में आई तो अपन कितना खोया है अपन ने, उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। कैसे समझाइए, अपना आकलन करे। जब निशंक
अब फिर देखो एक अभिलाषा हो गई, इसलिए वो हो देर हो गई। इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि। कौन? ज्ञानी। कौन? जो अपने को ज्ञान स्वभाव आत्मा जानते हैं। बाकी चलेगी।